गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप लोगों को क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 9 द कमिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग द कमिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट पूरा पढ़े होंगे, जिसको मैंने 3 वीडियो के द्वारा आप लोगों को अच्छे से समझाया है। अगर नहीं देखे होंगे तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए बना दिया है कि जिसमें आपको क्लास 8 के सभी वीडियो मिल जाएंगे, इट्स सो हैपेंड और हनी ड्यू के। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, और आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों को पार्ट सेकंड आज पढ़ना है। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि जो दत्तादा थे, दत्तादा ने क्या था, एक नया कमिट खोज लिया था जिसका नाम रखा गया था कमिट दत्ता। कमिट खोजने के बाद दत्ता की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, और दत्तादा की वाइफ इंद्राणी देवी कहती हैं जो कमिट्स होते हैं ये इल लक लाते हैं, और क्या होगा देखिएगा, कुछ घटना घटेगी। इस पर दत्तादा कहते हैं कि नहीं, आप एमए की हो लेकिन ये अभी भी तुम्हारी जो है सुपरस्टिशंस नहीं गया, अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी के आगे से पार्ट सेकंड स्टार्ट है। हम लोग चलिए अब उसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा गया है पार्ट सेकंड, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से वैसे स्टार्ट यहाँ से होता, लेकिन मैं ये भी बढ़ाता हूँ। तो देखिए, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट्स अ पेपर बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जो लिखता है पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स दत्तादा's डिस्कवरी, दत्तादा की डिस्कवरी में को पेपर में। ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर हैव अ टेटे ओवर एन इम्पेंडिंग कैलेमिटी। एक कैलेमिटी माने घटना, आपदा, एक आपदा आने वाली है जो कि आने वाले समय में होगी। उस पर वो जो डिफेंस एडवाइज़र हैं क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं। टेटे माने बातें करना। आ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स माइट यील्ड अ क्लू टू द कॉस्मिक पजल। तो एक कॉन्फ्रेंस होता है ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स लोगों का, माइट यील्ड अ क्लू, जो एक क्लू हो सकता है निकालें, टू द कॉस्मिक पजल, जो कि क्या होता है, एक बहुत बड़ा पजल रहता है। देखिए, इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज द बटलर whispered differentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray। क्या है देखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में, कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में क्या था, स्पेशियस डाइनिंग हॉल में, ओके, एक बटलर माने नौकर, क्या होता है, विस्पर्ड, कुछ फुसफुसाता है, डिफरेंशियली अलग तरीके से, इन द प्रोवोस्ट ईयर, प्रोवोस्ट एक आदमी का नाम है, उसके कानों में, एंड हैंडेड हिम एन एनवलप ऑन अ सिल्वरी ट्रे, एक सिल्वरी यानी सफ़ेद कलर का ट्रे होता है, और उनके हाथों में उस सिल्वरी ट्रे पर एक लिफाफा रखा होता है, एनवलप रखा होता है, जिसे उनको दे देता है। द प्रोवोस्ट beckoned James and poured on the envelope, saying, "It seems you are wanted urgently in your room." देख लीजिए, द प्रोवोस्ट बेकंड माने होता है इशारे से बुलाना, धीरे से बोलना, यानी इशारा करके बुलाना। प्रोवोस्ट माने होता है महाविद्यालय का अध्यक्ष, यानी कॉलेज का अध्यक्ष, संस्था का अध्यक्ष। तो द प्रोवोस्ट बेकंड जेम्स,
जो प्रोवोस्ट होता है वो क्या करता है, जेम्स को इशारे से बुलाता है एंड पास ऑन द इनवलप सेइंग, और इनवलप उन्हें पास करता है, देता है, और क्या कहते हुए, ये कहते हुए इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें तुरंत ज़रूरत बुलाया जा रहा है तुम्हारे रूम में अर्जेंट रूप से। एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जब वो रास्ते में जाता है अपने उस ब्यूटीफुल बिल्डिंग में, जेम्स ओपन द इनवलप, तो जेम्स इनवलप खोलता है। इट कंटेंट अ ब्रीफ नोट, तो जो इनवलप रहता है उसमें क्या लिखा गया रहता है संक्षिप्त में, डियर डॉक्टर फोर्सिथ, प्यारे प्रिय डॉक्टर फोर्सिथ, द बियरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू माई ऑफिस इन लंदन टुनाइट, जो इस मतलब क्या नाम है, द बियरर ऑफ दिस नोट, जो इस नोट को मतलब बियरर करने वाला है यानी पढ़ने वाला है, यहाँ बियरर का मतलब लेकिन ले जाने से है, जो मेरे इस नोट को ले जाने वाला है, द बियरर ऑफ दिस नोट यानी इस नोट को ले जाने वाला हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंदन टुनाइट, उसने आपको निर्देशित जरूर कर दिया होगा कि आपको आज ही रात मेरे ऑफिस लंदन के मेरे ऑफिस में आ जाना है। प्लीज़ कम विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए लेट किए हुए आप आ जाइए। ये आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन, और मैं आपके यहाँ पर लंदन में ठहरने का व्यवस्था आज ही कर दूंगा। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉल्ड टू यू, और मुझे इस पर खेद होगा, रिग्रेट माने खेद, पश्चाताप होगा, मुझे इसका कष्ट होगा यदि आपको कोई असुविधा, इनकन्वीनियंस माने होता असुविधा होगी, हैं, कॉल्ड टू यू, ओके, एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जो आप यहाँ पर आएंगे अपने विजिट को हैं स्ट्रिक्टली सख्त रूप से कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। बिलीव मी, विश्वास करिए मुझ पर, इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल, ये जो है पूर्ण रूपेण एकदम क्या है, इसेंशियल है, जरूरी है। योर सिंसरली जॉन मैकफरसन, आपका सिंसरली हैं शुभचिंतक जॉन मैकफरसन, ओके। कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर देखिए, कॉन्फिडेंशियल का मतलब गुप्त होता है, समझ में है, यानी ये सख्त रूप से बताया जा रहा है, ये सख्त हिदायत है कि आप इसको सीक्रेट रखिएगा, किसी को बताइएगा मत। द सिग्नेचर करेड द डिजाइनेशन अंडरनीथ, नीचे जो मतलब क्या था, जो द सिग्नेचर करेड, सिग्नेचर गया, द डिजाइनेशन अंडरनीथ, जो नीचे डिजाइनेशन था वहाँ पर डिफेंस साइंस एडवाइज़र, जो डिफेंस साइंस एडवाइज़र थे उनके पास हेयर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, अब उनके मैजेस्टीज गवर्नमेंट यानी उनके जो शासक थे यानी हेड थे, बॉलर हेटेड मैन नियर द मेंटल पीस ग्रीटेड हिम एज जेम्स एंटर्ड हिज सिटिंग रूम। बॉलर हेटेड मैन का मतलब बॉलर की तरह टोपी, गोल गोल टोपी लगाए हुए आदमी, नियर द मेंटल पीस ग्रीटेड हिम एज जेम्स एंटर्ड, क्या था मेंटल पीस माने मानसिक शांति रूप से क्या होता है, जेम्स क्या करते हैं जब अंतर होते हैं तो उनका क्या होता है, शांतिपूर्वक है क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है, ग्रीट माने स्वागत, हिज सिटिंग रूम, उनके बैठने वाले रूम में। आई एम जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल, मैं जॉनसन व्हाइट हॉल का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड, उसने अपने आइडेंटिटी कार्ड को यानी आई कार्ड को भी दिखाया और कंटिन्यूड हो गया यानी पढ़ने लगा जो लिखा था, और है आई और बोलने लगा जो भी कहना या बोलना था। आई प्रिज्यूम यू नो वाई आई एम हेयर सर, मुझे लगता है कि आप ये जान गए होंगे, पहले से कल्पना कर लिए होंगे मुझे देखकर कि मैं आखिर में यहाँ क्यों आया हूँ सर। टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेड इन दिस नोट रिप्लाइड जेम्स, एक्सटेंट माने होता है विस्तार, फैलाव, इसका जो मतलब विस्तार से बताया, जो मतलब विस्तार पूर्वक बताना है मैसेज दिया गया है इस नोट में बताया गया है। ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स,
और वो जानते थे कि जॉनसन से फिर से उस डिटेल के बारे में पूछना क्या होगा, यूजलेस होगा, बेकार ही होगा। आई वोंट टेक लॉन्ग, मैं अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, यानी बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। जॉनसन्स फोर्ड कॉर्टिना ब्रॉट देम टू व्हाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट। जॉनसन का फोर्ड कॉर्टिना उन लोगों को क्या हुआ, 90 मिनट से कम ही समय में, यानी 1.5 घंटे से कम समय में ही उन लोगों को व्हाइट हॉल ले आया। ओके, इट टूक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर्स ऑफ सर जॉन मैकफर्सन, और 1.5 घंटे के अंदर ही क्या हुआ, आ गया, और 10 मिनट और लगा इन लोगों को जो है सर जॉन मैकफर्सन के कमरे में पहुंचने के लिए। जॉन मैकफर्सन, ओके, चैम्बर माने कमरा। हैविंग इंट्रोड्यूस्ड जेम्स टू सर जॉन, और क्या होता है, सर जॉन से जेम्स अपना इंट्रोड्यूस करने के बाद, ओके, द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। क्या हुआ, एकदम क्वाइट शांतपूर्वक तरीके से एफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में क्या हुआ, जॉनसन क्या हो गए, स्लिप्ड आउट, बाहर चले गए। डॉक्टर फोर्सिथ माई अपॉलजीज फॉर दिस इम्पोजिशन। देखिए, इम्पोजिशन माने होता है आरोपण, यानी अपॉलजीज माने माफ़ी मांगना, यानी जो ऐसी इस कारण से एकाएक बुलाया गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सर जॉन, डॉक्टर फोर्सिथ से उन्होंने कहा, सर जॉन एडवांस्ड विद आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स। सर जॉन जो है अपने हाथ पहले से एडवांस में बाहर निकालिए, टू अवॉइड एनी फर्दर डिले, कि जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है डिले ना हो, देरी ना हो। आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे, मैं तुरंत पॉइंट पे आना चाहता हूँ। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट, और सर जॉन ने उन्हें क्या किया, उनके हाथों में एक क्या किया, हाथ फैलाकर उन्हें के हाथों में एक टाइप किया हुआ स्क्रिप्ट, यानी लिखा हुआ चीज़ दिया। वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर, क्यों, ये तो मेरा पेपर है जो मैंने नेचर को दिया था। नेचर एक तरह की पत्रिका का नाम है, प्रॉपर नाउन है, यहाँ प्रकृति से नहीं मतलब है। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, आखिर तुम्हें ये कैसे मिल गया, ये जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है मैंने नेचर को दिया था, ये तुमको कैसे मिल गया। जेम्स वाज सरप्राइज्ड एंड समव्हाट अनईजी, जेम्स को इस पर आश्चर्य हुआ और थोड़ा वो अपने आप को असहज महसूस, अनईजी माने असहज, बेचैनी जैसा। सर जॉन सा हिज एंग्जाइटी एंड कंटिन्यूड, एंग्जाइटी माने परेशानी, चिंता। सर जॉन ने उनकी चिंता को देखकर वो बोलने लगे, यानी कंटिन्यू हो गए। टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, टेलर ने दिया, जो आपने नेचर को दिया था, नेचर का जो एडिटर है वो क्या है, मेरा मित्र है। एडिटर माने संपादक, जो संपादक है वो मेरा मित्र है। आई हैड आर्ट नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स लुक्ड पजल्ड, जेम्स थोड़ा पजल में होकर, परेशान में होकर उन्होंने कहा, मैंने नेचर से इसको कहा था कि बिना देरी किए हुए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे बिना देरी किए हुए इसे प्रकाशित कर दीजिए। आई एग्री दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाँ मैं आपसे सहमत हूँ कि ये जो है इम्पॉर्टेंट है, सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इसे पब्लिश भी नहीं होना चाहिए, इसे प्रकाशित भी नहीं होना चाहिए। दैट इज इफ व्हाट यू से इज करेक्ट, अर्थात यही है यदि जो आप कहोगे वो सही है। सर जॉन लिट हिज पाइप, अपने पाइप को जलाते हुए सर जॉन ने कहा। पाइप मतलब जो है, बहुत से लोग देखो बड़े बड़े सिगार पीते हैं, बड़ा पाइप के द्वारा सिगरेट होता है ना, पिया जाता है, सिगार उसे कहा जाता है। अपने पाइप को जलाते हुए सर जॉन ने कहा, आप कह रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसे पब्लिश ना किया जाता। समझ में आया? दैट इज़ व्हाट यू से इज करेक्ट, ये वही चीज़ है जिसे आप कहोगे वही सही है। ओके, जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड aspersions on the accuracy of this work। टॉलरेटेड माने सहना होता, ध्यान रखना। aspersions माने होता है कलंक, आक्षेप। accuracy माने सही।
क्या था, जेम्स ने कभी भी नहीं सहा था जो चीज़ उनकी बातें करेक्ट होती हैं उस पर यदि कोई कलंक लगाए, आक्षेप लगाए, तो उन्होंने उससे कभी नहीं सहा था। और द इम्प्लाइड ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड, या कोई ऐसा ऑर्डर जो लागू किया गया हो, इट मस्ट बी सप्रेस्ड, उसे क्या किया गया हो, सप्रेस कर दिया गया हो। ओके, सप्रेस यानी कि दबा दिया गया हो। बट ही न्यू, लेकिन वो जानते थे, सर जॉन टू बी रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वाज विलिंग टू हियर हिम आउट। लेकिन क्या था, जेम्स इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते थे कि सर जॉन जो है एक बहुत रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं और इसलिए उन्हें जो है उनको सुनना ही होगा। ओके, ही वाज विलिंग टू हियर हिम आउट, उन्हें सुनना है। ओके, इस तरह से प्यारे बच्चों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों से मिलता हूँ आप अगले वीडियो में इसी चैप्टर के। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच।